तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सारी चीज़ों को रोकने का तरीका भी है और सबके खिलाफ जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि ये जो नफरत की दीवार है, ऊंच नीच की दीवार है, अमीर गरीब की जो दीवार है, इस दीवार को तोड़िए। देश कहाँ से कहाँ, समाज कहाँ से कहाँ आगे बढ़ रहा है और आप दकियानूसी में पड़े हुए हैं। तो शर्मा जी क्या कहेंगे, फूले फिल्म को रिलीज हुए लगभग 10 दिन हो गया है लेकिन अभी भी विरोध जारी है। आखिर क्यों विरोध हो रहा है इतना? देखिए, पहले के ब्राह्मणों ने सावित्रीबाई फूले का अपमान किया था, दलितों का अपमान किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सावित्रीबाई फूले अपने ज़माने की पहली शिक्षित महिला थी जिनको ब्राह्मण ने पढ़ाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मण ने पढ़ाया, इनको डॉक्टर अंबेडकर को भी ब्राह्मण ने ही शिक्षित किया। और हमारा यहाँ एक नैतिक जिम्मेदारी हम लोग समझते हैं कि अगर कोई गरीब परिवार का, चाहे दलित हो चाहे किसी भी कौम का हो, अगर वो शिक्षित होना चाहता है तो हमारे जैसे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और फूले जी को पढ़ाया, लिखाया, उस लायक बनाया और पहली महिला शिक्षित टीचर बनी। और उन्होंने बंद कमरे में जो शिक्षा का अलग जगाया है, हम उनके इस बात को, इस चीज़ का निश्चित रूप से आदर करते हैं। समानांतर जो लोग उनकी आलोचना करते थे, हम उनकी आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिक्चर लोग देखने जाएं, उसकी अच्छाई जो है उसको ग्रहण करें और जो उसकी बुराई है उसको स्वीकार न करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि ये गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं ना आप, आज तो कुछ नहीं हो रहा है ना, पहले हो गया। आप बताइए ना, आप कहते हैं अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता था और ब्राह्मण लीडर था, वो विधायक का प्रतिनिधि भी रहा, दलित के मुंह पर पेशाब कर दिया। तो आप पहले की बात ना करिए ना, आज की बात करिए। आज भी कुछ लोग जो संकुचित मानसिकता के हैं, जिनका दायरा, जिनका दिमाग निश्चित रूप से निम्न स्तर का है, वो लोग अब भी अपने इस चीज़ से मुंह नहीं मोड़ते हैं और दलितों का अपमान करते हैं। मैं ऐसे लोगों का निंदा करता हूं, निंदनीय कार्य है। सारे लोगों को जाकर के इस पिक्चर के, इस मूवी को देखना चाहिए, मेरा मानना है। तो उसमें दिखाया क्या गया है? वो जो गोबर फेंक रहे हैं वो कर रहे हैं, गोबर फेंकना जो ये सब गलत दिखाया गया है और भेदभाव बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये बात बताइए, हमारे यहाँ हमसे आप लोग छोटे हैं, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा है। जब गांव में गेहूं कटता था तो उसको बैल द्वारा दौरी की जाती थी और जो सबसे अंतिम में बैल होता था और ऐसे एक ही जगह से मुड़ता था, उसके गोबर से लोग गेहूं निकाल कर के दलित लोग खाते थे। तो इसको आप क्या कहेंगे? दलितों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। लोग कुओं पर पानी नहीं भरने पाते थे। आंध्रा की बात बता रहा हूँ, कर्नाटका की बात बता रहा हूँ, तमिलनाडु की बात बता रहा हूँ, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ। जब दलित चलता था तो उसके गले में घंटी बांधी जाती थी और ये लोग बताते थे कि दलित आ रहा है, रास्ता अपवित्र हो गया। तो इन सब चीज़ों से लोगों में, समाज में नफरत की दीवार खड़ा होती थी। आज कुछ सुधार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक होटल में जैसे 4 लोग बैठते हैं तो लोग नहीं जान पाते कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है। एक साथ चाय पीते हैं। लेकिन कुछ दकियानूसी लोग हैं जो अब भी इस विचारधारा को मानते हैं। उनको अपनी विचारधारा में सुधार करना चाहिए और सबको समान दृष्टिकोण से मानना चाहिए, मेरा ये मानना है। एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, हिंदू मुस्लिम का, उसमें दिखाया गया, इतना हंगामा हुआ, लेकिन इसके बावजूद मोदी जी ने आके कहा कि फिल्म देखना चाहिए। तो ऐसी फिल्म का विरोध फिर क्यों हो रहा है? इसमें तो जातिवाद दिखाया गया। देखिए,
मेरा मानना है भारत सरकार से और मेरा हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से निवेदन है कि इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए इस मूवी को टैक्स फ्री करना चाहिए। यदि आप कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री करते हैं, केरला वाली पिक्चर को टैक्स फ्री करते हैं, तो इस पिक्चर को भी अगर आपकी नीयत साफ है, लोगों के प्रति अगर नज़रिया आपका साफ है, तो इस मूवी को भी टैक्स फ्री करना चाहिए। तो विरोध अगर कर रहे हैं तो उसका मेन कारण आपको क्या लग रहा है? उनके पीछे क्या है, मकसद क्या है? उनकी मानसिकता, अभी 20% लोगों की ऐसी मानसिकता है कि जो नफरत है अमीर गरीब का, छोटे और बड़े का, दलित और ब्राह्मण का, इस नज़रिया को बदलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये नज़रिया बदल जाएगा तो अपने आप जो एक कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ से हम मुक्ति पा सकते हैं। चलिए, तो अब अगर अभी सिनेमा हॉल पे ये फिल्म लगी है, लोगों से क्या अपील करेंगे जो दर्शक हैं वो क्या करें? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि ये जो नफरत की दीवार है, ऊंच नीच की दीवार है, अमीर गरीब की जो दीवार है, इस दीवार को तोड़िए। देश कहां से कहां, समाज कहां से कहां आगे बढ़ रहा है और आप दकियानूसी में पड़े हुए हैं। आप लोग जा करके उस पिक्चर को देखें, उस मूवी को देखें और उसकी अच्छाई को ग्रहण करें, और जो घटिया चीज़ें हैं, जो नफरत की दीवार खड़ा करने वाली चीज़ें हैं, उससे मुक्ति पाइए और उससे समाज में एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करिए। आपके चरित्र में ये अंदर से ही है या ऊपर ऊपर से ये बात कर रहे हो? सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो अगर हमारे गांव का दलित भी है तो मैं उसको कहता हूं चाचा राम राम। तो हमारे नज़रिए में, अगर हमारे नज़रिए से सारे लोग रहें तो निश्चित रूप से समाज में सुधार होगा, समाज में हर लोग बराबरी का हिस्सेदारी रहेगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार और मोहब्बत जगेगा। ऐसा तो नहीं कई रिश्तेदार, नाते रिश्तेदारों का, मोहल्ले वालों का फोन आएगा अभी थोड़ी देर में कि शर्मा जी क्या बोलने लग रहे हो? मेरे ऊपर किसी भी जात, बिरादरी, रिश्तेदार का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो मैं कहता हूँ वो समाज में भी करता हूँ और दिखता भी है और दिखाता भी हूँ। आपको लोग कहेंगे कि ये कट्टर ब्राह्मण नहीं है, ये नकली ब्राह्मण लग रहा है। यही मैं ही तो कट्टर ब्राह्मण हूँ, जो हम अपनी कमियों को उजागर कर रहा हूँ। जो अपनी कमी को न उजागर करे वो उसके अंदर असलियत नहीं हो सकती है। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके लोगों ने ऐसा किया है? निश्चित रूप से पहले के लोगों ने ऐसा किया है। कुएं पर पानी भरने नहीं देते थे। दलितों को जो गरा पहले मिट्टी की गगरी होती थी, पीतल की गगरी होती थी, लोहे की गगरी होती थी, उसके बाद बाल्टी बनी है। तो उस गगरी और मटकी को लोग बाहर कर देते थे और कहते थे जो सवर्ण समाज का है वो अपने अपने लोग गगरी से पानी भरेगा और आपको अलग अलग पानी दे देगा। इस चीज़ों को कमी हुई है, कुछ समाज आगे बढ़ा है। और आपको बताऊं, आपके माध्यम से लोगों से मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो सामाजिक इस तरह की कुदृष्टि है, उसको दूर करने के लिए निश्चित रूप से इस जो भेदभाव है, इस भेदभाव को, इस कुरीति को दूर करना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, तभी समाज चलेगा। जो सामाजिक कुरीतियों से जो पास्ट में कुछ नुकसान हुआ होगा और ये कुरीति दूर होंगी तो क्या कुछ फायदा होगा समाज में? निश्चित रूप से। आपको बताओ, बराबरी का रिश्ता रहेगा, भाईचारे का रिश्ता रहेगा। इसी चीज को तो कायम करने के लिए, इन कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहा हूँ। सावित्रीबाई फुले जो अपने ज़माने की प्रथम महिला टीचर थी, उन्होंने शिक्षा की जो ज्योति बंद कमरे में जगाई थी, वही तो चीज़ है। उन्होंने वही तो सिखलाया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कोई धर्म, कोई चीज़ ये नहीं कहता है कि अब हमारे आपके मतभेद हों। हमारे और आपके बीच में जो खाई है वो पाटी जा सके, और ये खाई तभी पटेगी जब हमारे और आपके अंदर इस चीज़ को निकालने की क्षमता बढ़ेगी। आप कह रहे हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन उल्टा ही हो रहा है कि मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर रखना। कोई धर्म पूछ के मार रहा है तो कोई जाति पूछ के मार रहा है। ये सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ
कि ये न जाति पर काम करे, न मजहब पर काम करे, मानवता के रूप में काम करे। मानवता ये पढ़ाती है कि न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, कि न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है। सबको बराबर दृष्टिकोण से, सबको समान दृष्टि से रखिए। जाति और धर्म की बात छोड़िए, इंसानियत के बात पर काम करिए। इंसानियत ही सबको एक साथ जुड़ने का प्रयास करती है, ले चलने का प्रयास करता है। इंसानियत के नाम पर काम करिए आप। देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मेरे को गोली मार दो, तब से ही दलितों पे अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ऐसे संवैधानिक पद पर हैं, आपके पास सरकार है, आपके पास संसाधन है, आपके पास सारी चीज़ों को रोकने का तरीका भी है, और सबके खिलाफ जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई करें, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। सरकार अगर चाहे तो एक दिन में इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगा सकती है, लेकिन सरकार खुद चाहती है कि इस तरह की अफरा तफरी का माहौल हो, जात बिरादरी का माहौल हो, आगे अगड़े और पिछड़े की बात हो, जिससे हमारी वोट की रोटी सेकी जा सके। तो इन सब चीज़ों पर सरकार चाहे तो तत्काल लगाम लगा सकती है।